हाथरस में स्कूल के अंदर दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे की हत्या कर उसका बड़ा खुलासा। तंत्र मंत्र के लिए बलि दी गई, 5 गिरफ्तार। स्कूल संचालक के पिता को तंत्र मंत्र पर विश्वास था, बच्चे के जग जाने पर गला दबाकर उसे मारा गया। स्कूल के पीछे लगाए गए नलकूप से पूजा पाठ का सामान मिला है। 22 सितंबर की यह घटना है। हॉस्टल में रहता था बच्चा, हत्या के बाद से गाड़ी में लेकर भागने का आरोप, गाड़ी में ही शव मिला भी है। 6 सितंबर को भी राज नाम के बच्चे की बलि देने का प्लान है और बच्चे के शोर मचाने पर कोशिश नाकाम हुई थी। फतेहपुर में छेड़खानी से परेशान छात्रा ने कॉलेज के दूसरी मंजिल से लगाई छलांग, खुदकुशी की कोशिश की। घटना को लेकर थाने में हंगामा, पिता ने कहा कि प्रिंसिपल से शिकायत की गई थी लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। मध्य प्रदेश के हरदा में नाबालिग से रेप का आरोपी की तलाश, नाइट विजन ड्रोन का भी किया गया इस्तेमाल। 4 दिन से आरोपी की तलाश कर रही थी पुलिस। रेप पीड़िता की हालत बहुत गंभीर है। योगी सरकार ने जारी किया 2017 से 2024 तक के एनकाउंटर का लेखा जोखा। कुल 52 अपराधियों में हर धर्म जाति के बदमाश। लिस्ट के मुताबिक 10 ब्राह्मण जाति के अपराधियों का एनकाउंटर, यादव जाति के 8। वक्फ संशोधन बिल के लिए जेपीसी आज अहमदाबाद के दौरे पर, अलग अलग संगठनों से मिलेंगे। छत्तीसगढ़ के मशहूर डोंगरगढ़ मंदिर के प्रसाद को लेकर विवाद, मुर्गी फार्म में बन रहा था प्रसाद का इलायची दाना। खाद्य और औषधि विभाग की टीम ने की छापेमारी, मां बम्बलेश्वरी मंदिर में बिकता था प्रसाद। खाद्य विभाग की टीम ने प्रसाद का सैंपल जांच में लिया, बिना लाइसेंस काम करने का आरोप। श्रावस्ती में डीएम ने अवैध अतिक्रमण हटाने का दिया निर्देश, डीएम और एसपी ने भारी पुलिस बल के साथ इलाके का किया दौरा। सीसीटीवी 24 घंटे संचालित रखने के निर्देश, बौद्ध स्थली सहित महेठ में स्थित है मजार। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की चुनाव हुंकार, आज रामगढ़ और छाव में करेंगे महारैली। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने बीजेपी पर अलगाववाद को बढ़ावा देने का लगाया आरोप, कहा कि जम्मू कश्मीर में फिर से बहाल होना चाहिए राज्य का दर्जा, देश विरोधी ताकतों से बीजेपी का सीक्रेट गठबंधन। मशहूर वकील अंकुर शर्मा की पार्टी एकम सनातन भारत दल का बीजेपी में विलय, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले अंतिम चरण से पहले मर्ज हुई पार्टी। जम्मू कश्मीर की रैली में सीएम योगी का बड़ा बयान, जम्मू कश्मीर में जीती बीजेपी तो भारत में शामिल होगा पीओके। जम्मू कश्मीर की रामगढ़ की रैली में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पाकिस्तान समर्थकों के साथ कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस सभी का जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का वेयरहाउस इन्होंने बना दिया था। जगनमोहन रेड्डी के शनिवार को तिरुपति जाने के ऐलान से पहले सियासत तेज, टीडीपी और बीजेपी ने अपने धर्म का खुलासा करने का दबाव बनाया। टीडीपी ने कहा कि उन्हें एंट्री तभी मिलेगी जब वो मंदिर के उस घोषणा पत्र पर साइन करेंगे जिसमें लिखा हो कि उन्हें भगवान बालाजी पर विश्वास है। पार्टी का आरोप है कि इतने साल से वो बिना साइन किए मंदिर में गए थे। होटल और ठेलों पर मालिक के नाम लिखाने पर किसी भी आदेश से अब हिमाचल प्रदेश सरकार का इनकार, कहा कि इसका फैसला स्पीकर द्वारा गठित स्ट्रीट वेंडर कमेटी करेगी। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल का संबोधन, कहा कि मेरी छवि खराब करने के लिए लगाया गया मुझ पर भ्रष्टाचार का झूठा आरोप, मोदी ताकतवर है लेकिन भगवान नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि 2 नेताओं को जेल में डाल देने से पार्टी टूट जाएगी। हरियाणा में कुमारी सैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के बीच सीज फायर, हिसार में राहुल गांधी के साथ एक ही मंच पर दिखाई दिए दोनों नेता, कांग्रेस में एकजुटता का संदेश। दिल्ली एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव आज, एलजी सक्सेना ने मेयर शैली ओबरॉय का फैसला पलटा, 5 अक्टूबर तक सदन स्थगित। एलजी के फेर से पलटने पर दिल्ली के पूर्व सीसीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया ने जताई नाराजगी, कहा बीजेपी दिल्ली नगर निगम के लोकतंत्र की हत्या कर रही है। 24 महत्वपूर्ण संसदीय समितियों का किया गया गठन, नेता विपक्ष राहुल गांधी रक्षा मामलों की समिति के बनाए गए सदस्य, वहीं बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा मामलों की समिति के अध्यक्ष। वित्तीय मामलों की संसदीय समिति के कमान बीजेपी सांसद हृदयहरि मेहताब को, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को महिला, शिक्षा, युवा और खेल मामलों की संसदीय समिति की कमान। बिल के इस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणियों से इनकार, फिर से विचार करने की जरूरत नहीं, गुजरात सरकार की अर्जी खारिज। केंद्र सरकार ने असंगठित सेक्टर के वर्कर्स के लिए मिनिमम मजदूरी दर बढ़ाई, 1 अक्टूबर से लागू होंगी नई दरें। नीलवेश यादव और फजल कुलिया के खिलाफ ईडी का एक्शन, यूपी हरियाणा में करोड़ों की प्रॉपर्टी जब्त। इंडिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन पहुंची राष्ट्रपति, शहीदों को दी श्रद्धांजलि, जवानों को बढ़ाया हौसला। कर्नाटक के मुडा केस में हाईकोर्ट के फैसले के बाद से कांग्रेस में तनातनी, कर्नाटक कांग्रेस अनुशासन कमेटी के वाइस चेयरपर्सन ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का मांगा इस्तीफा। जम्मू कश्मीर चुनाव में महबूबा के बैन पर पड़ गए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, कहा कि उनका खिसक चुका है जनाधार।
25 सितंबर को महबूबा ने दिया था बयान, जम्मू कश्मीर में अब कभी भी नहीं बनेगी बीजेपी सरकार। यूपी में होने वाले उपचुनाव पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान, बोले कि एनडीए का समर्थन करेंगे। दिल्ली में छात्र संगठन चुनावों की तैयारियां तेज, जबरदस्त प्रचार। जयपुर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सनातन पर बोले, मुझे चिंता होती है कि कुछ लोग इतना मादा कहां से लाते हैं कि विदेश में देश विरोधी लोगों के साथ बैठकर राष्ट्र को तोड़ना चाहते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आगे कहा कि यह समय चुप रहने का नहीं, यह शताब्दी भारत की है, यह शताब्दी सनातन धर्म की भूमि की है। वाईएसआरसीपी सांसद रागाया कृष्णैया ने राज्यसभा सीट से इस्तीफा दिया। उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ से उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा स्वीकार भी किया। कोयंबटूर में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। डीएमके कार्यकर्ताओं ने जमकर मनाया जश्न। धनबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं आज आपसे एक वादा कर रहा हूं कि हमारी सरकार बनते ही झारखंड के सभी अवैध अप्रवासियों की पहचान उजागर की जाएगी और उन्हें हटाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को किए समर्पित, वर्चुअली किया उद्घाटन। 3 सुपर कंप्यूटर परम रुद्र की लागत 130 करोड़ रुपए। सुपर कंप्यूटर को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में लगाया गया। कर्नाटक में बिना परमिशन जांच नहीं कर सकेगी सीबीआई। मूडा स्कैम पर हंगामे के बीच राज्य सरकार का फैसला। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी पर सारा निशाना, कहा वो प्रधानमंत्री नहीं प्रचार मंत्री है। पाकपति साध्वी प्राची आर्या का बयान, कहा फूक जिहाद हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने के लिए बड़ा षड्यंत्र, ऐसे लोगों का एनकाउंटर करने की मांग। जयपुर में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देने जा रहे छात्र, बस अड्डे पर जबरदस्त भीड़। बसें कम होने से अफरा तफरी, पुलिस के लिए हालात संभालना मुश्किल। वाराणसी में कैब लुटेरे गैंग का एक सदस्य पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल, 2 फरार। फिरोजाबाद में 3 लुटेरे पुलिस मुठभेड़ में घायल। कुछ दिन पहले बदमाशों ने एक कार चुराई थी, बदमाशों से 3 तमंचे बरामद। समस्तीपुर में स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस पर पथराव, एसी कोच के शीशे टूट गए। अमृतसर में किसान की जमीन पर फसलों की पराली जलाने को वो मजबूर हैं, सरकार से मदद मांगी है। छपरा शहर के स्कूल में नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक उत्पीड़न का मामला सामने आया, पुलिस कर रही जांच। यूपी के आगरा में एक मंदिर के पुजारी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, आरोपियों की तलाश जारी। अलीगढ़ के एक स्कूल के बच्चे को बिजली की कुर्सी पर बिठाने और धमकी देने के मामले में एक्शन हुआ है, स्कूल को शो कॉज नोटिस। ग्वालियर में डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलर्ट पर। मुंगेर में 100 रुपए के विवाद में जमकर चले डंडे, घटना में एक महिला की मौके पर मौत, कई घायल। मोरबी में एक पॉली पैक फैक्ट्री में लगी भीषण आग से लाखों का नुकसान का अनुमान। मिर्जापुर में जंगल से भटक कर आया लकड़ा बग्घा एक घर में घुसा, गांव वालों ने की मदद से वन विभाग ने किया रेस्क्यू। राजस्थान के धौलपुर में कॉलोनियों में बारिश के बाद बिगड़े हालात, ग्रामीण इलाकों में भरा है पानी। वडोदरा में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश, वडोदरा एयरपोर्ट की छत से पानी टपकता नजर आया। बिहार के शिवहर में भारी बारिश, शहर के कुछ हिस्सों में ज्यादा जल जमाव। जम्मू शहर के कुछ हिस्सों में हो रही भारी बारिश, सामने आई तस्वीरें। उत्तराखंड के विकासनगर में तेज बारिश के दौरान पहाड़ी से गिर रहे बोल्डर, कालसी चक्राता रोड पर हादसा। लखनऊ में उमस और गर्मी के बाद मौसम ने लिया यू टर्न, शहर में हुई भारी बारिश। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश, बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत। कल्याण और रायगढ़ में सबसे ज्यादा नुकसान। दिल्ली में भीषण गर्मी के बाद मौसम की करपट, इंडिया गेट से सामने आई सुहानी तस्वीरें। पश्चिम बंगाल के हुगली में बाढ़ के बाद बर्बादी का खौफनाक मंजर, कई गांव तबाह। कच्चे पक्के मकानों का मिट गया नामो निशान, लोग खुले में रहने को मजबूर। हजारों बीघे जमीन में लगी हुई खेती नष्ट हो गई, खाने पीने का भी संकट है। बाढ़ का पानी उतरने के बाद जहरीले सांपों का खतरा, 152 लोगों को अब तक काटा। वाराणसी में उतरने लगा गंगा का पानी, घाटों को साफ करने में जुटे लोग।